यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशराशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। और शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है। लेकिन इनको देखो, आराम से मस्त होके खेल रहे हैं। और वैसे तो आज फिर भी मौसम थोड़ा सा सही है, नहीं तो शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक जो है इधर की तरफ काफ़ी ज़्यादा धूप आती रहती है। तो फिर मैं इनको डांट रही थी कि अंदर चल के खेल लो। इधर क्या है ना, धूप तो आती है, फिर उमस सी लगती रहती है, इस वजह से थोड़ा सा रुक के आना। लेकिन बच्चों को आप कितना भी मना करो, वो वही करेंगे जिनमें उनको मज़ा आता है। तो या तो ये इधर खेलते हैं, या तो पीछे की तरफ जो हमारा गैलरी है वहाँ पे खेलते हैं। मतलब कि जहाँ पंखा होगा वहाँ नहीं खेलेंगे, गर्मी में ही खेलेंगे। तो मैं इनको डांट के आ गई थी अंदर। और आज ना मैंने मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अब जाके क्या है ना, मेरा माइंड एकदम से रिलैक्स हुआ है। इतने दिनों की भाग दौड़, पैकिंग अनपैकिंग, इन सब चीज़ों में मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। लेकिन मुझे वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। और मेरा मतलब एकदम मतलब माइंड में होता है ना, ये करना है ये करना है। तो अब जो है मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ। तो अब क्या होता है ना, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा थकान है कि मैं जैसे ही बेड पे लेटती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लगता है कि मैं बेहोश ही हो गई हूँ। और सिर्फ रात का नहीं है, दिन का भी सेम यही हाल है। जैसे ही सारे काम ख़त्म करके खाना खा के लेटती हूँ, सोचती हूँ कि मैं कुछ कर लूँ काम अपना, या यूट्यूब का ही कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ। बट जैसे ही हाथ में फ़ोन आता है, फ़ोन कब गिर जाता है मेरे हाथ से और कब मैं सोती हूँ कुछ पता नहीं। और ऐसा भी नहीं है थोड़ी देर सोती हूँ, आराम से मैं सोती हूँ। बच्चे उछल कूद करते रहते हैं, भागा दौड़ी हल्ला, पर मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सच बताऊँ तो मैं अक्सर ब्लॉग में आप लोगों से कहा करती थी कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद की प्रॉब्लम है। लेकिन अभी तो ऐसी हालत है कि मुझे आँख ही नहीं खुलती, इतनी ज़्यादा नींद आने लगी है। तो अभी भी ना लगभग 5 बजे थे, तो मैं बहुत हिम्मत करके उठी थी। उठने का मन ही नहीं हो रहा था, मन कर रहा था कि बस सोए रहूँ, लेटे रहूँ। उठने के बाद ना फिर यहाँ पे मैंने मुँह हाथ धो के आज थोड़ा-सा मैं रेडी हो गई हूँ। जब से मैं गाँव से आई हूँ ना, तब से मेरी जो स्किन की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि जब हम गाँव से आए थे ना मुज़फ़्फ़रपुर, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा धूप थी और मैंने सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाया था। तो मेरे मतलब बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है मेरे फेस पे भी, साथ में हाथों वगैरह में भी। और अभी इतने महीनों से भागा-दौड़ी में मैं ना तो अपनी स्किन का ही ध्यान रख पा रही हूँ, ना ही अपने बालों का भी। खैर कोई बात नहीं, धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो मैं आज थोड़ा-सा रेडी हो गई थी। उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे रूम, मतलब कि बेडशीट वगैरह थोड़ा-सा ठीक कर दूँ। सोई तो मैं ही थी, लेकिन बच्चे जब भी आते हैं ना, उछल कूद करते हैं, तो ये ख़राब हो ही जाता है। और आज मैं आप लोगों के साथ में शाम का रूटीन भी शेयर करूँगी, साथ ही आज बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। बेडशीट जो है इसको मैंने ठीक कर दिया और फिर मैं लगा देती हूँ झाड़ू। कहने को होता है कि दिन में बहुत काम होते हैं, शाम के टाइम भी बहुत सारे काम होते हैं, और शाम का टाइम कैसे निकल जाता है बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। तो आज ना हस्बैंड जब ऑफिस गए थे, तो उन्होंने बोला था कि शायद से आज मैं शाम को नहीं आऊँगा घर, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। मतलब 4 से 5 तारीख तक क्लोजिंग होती है इन लोगों की। और अभी क्या है ना, छुट्टियों से आए तो ऑलरेडी बहुत सारा काम था। और बाकी जैसे लास्ट ईयर छुट्टी ली थी तब भी ये बहुत काम कर रहे थे। इस बार क्या था कि हम काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने घर पे से ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, मतलब पूरी तरह से छुट्टी पर ही थे। तो अभी आए हैं तो बहुत सारे काम हैं, तो इन्होंने यही बोला कि हो सकता है आज मैं घर नहीं आऊँगा, उधर ही रुक जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। और पता है मुझे ना एक चीज़ याद आ गई कि कभी ऐसा टाइम था, मतलब जब हम जयपुर में रहते थे, हस्बैंड भी रहते थे, उनकी जॉब वहीं पे थी। तो जब ये मुझसे कहते थे ना कि आज थोड़ा-सा लेट आऊँगा ऑफ़िस, और कई बार ऐसे होता था कि जो नीचे लैंडलॉर्ड थे वो भी नहीं रहते थे। तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इनको हर थोड़ी देर पे कॉल करती थी कि कब घर आओगे, कब घर आओगे। मतलब बहुत डर लगता था मुझे, ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये 2 साल जो मैं अकेले रही हूँ ना, अब मुझ में इतनी ज़्यादा, मतलब कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, मुझे अब किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता, किसी भी सिचुएशन से डर नहीं लगता, चाहे अकेले रहना हो या अकेले किसी चीज़ को हैंडल करना हो। मतलब मैं हर चीज़ में मेरे ये रहता है कि हाँ, मैं कर लूँगी। तो आज मैं यही सोच रही थी कि अगर पहले वाली बात होती तो मैं इनसे कहती नहीं,
आ जाना या मैं डरती चीज़ें करती, क्योंकि अभी हम यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं, मुश्किल से 2 दिन 3 दिन हुए हैं। लेकिन मैं बहुत जल्दी मान गई, हाँ हाँ ठीक है आप मत आना। तो पता है लाइफ में जब भी कोई भी चीज़ होती है, परेशानी आती है या फिर कोई भी टफ़ सिचुएशन आता है, हम हमेशा ये कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मतलब मैं ही ऐसे, मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। लेकिन जब भी कुछ होता है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान हमें कुछ अच्छा ही सिखाना चाहते हैं। नहीं तो मैं जैसी लड़की थी ना, मतलब जो अकेले घर से बाहर एक कदम नहीं रख सकती थी, उसने 2 साल तक सारी चीज़ें अकेले हैंडल करी है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, सच बताऊँ तो। मतलब शादी से पहले की बात मैं बता रही हूँ, जब भी मुझे मेरे किसी फ्रेंड के घर जाना होता था तो पता वो मुझे लेने आती थी और मुझे छोड़ के जाती थी, ऐसा हाल था। या कहीं जाना हो तो भाई को साथ में लेके जाना, अकेले मतलब सोच कर ही डर लगता था। वहाँ अब मैं अकेले ट्रैवलिंग भी कर लेती हूँ, कहीं जाना आना हो बच्चों के साथ में वो भी। और 2 सालों तक हर एक चीज़ हैंडल किया है मैंने, बच्चे बीमार हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है कि हमें घर गृहस्थी के साथ साथ अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ पता नहीं कब कैसा सिचुएशन आ जाए। उस टाइम पे ना फिर हम घबरा जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। जब हस्बैंड आए थे यहाँ पे जॉब करने के लिए, मैं बहुत, मतलब इनसे तो कुछ नहीं कहा, पर मैं बहुत अपसेट हुई थी कि मैं कैसे सँभालूँगी। उस टाइम पे बाबू भी 2 या ढाई साल की ही थी, अभी 5 की हुई है तो ढाई, हाँ मतलब ये ढाई 3 साल की थी। आशी भी छोटी थी, तो 2 छोटे बच्चे, घर, सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। लेकिन आज के डेट में मैं सोचती हूँ कि अगर वो सिचुएशन नहीं आई होती तो शायद आज मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, या इतनी चीज़ें खुद से नहीं कर पाती। तो यहाँ पे ना मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा दिया था, और जो बर्तन पड़े थे ना वो सब धो के, किचन वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है। दोपहर में बताया ना, खाना खाती है मुझे नींद आने लगती है, तो मैंने बर्तन नहीं धोए थे और अभी धो दिया। यहाँ पे देखो जो भी मेरे पास डब्बे वगैरह हैं फ़िलहाल के लिए लगा दिया है। अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे मंगाना है और उस हिसाब से मैं किचन को सेट करूँगी। फ़िलहाल के लिए जितना जो चीज़ें होती जा रही हैं मैं करती जा रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने फ़ोन में गाना चला दिया था और मैं बर्तन धो रही थी, दोनों बच्चे डांस कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही, और ये देखो इनकी हालत, एकदम मस्त होके दोनों ना डांस कर रहे थे और मेरे से बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। बार बार जाके गैलरी पे खड़े हो रहे हैं कि पापा क्यों नहीं आए, पापा क्यों नहीं आए। तो सच बताओ ना, तो इन सब चीज़ों का बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कि लाइफ में दोबारा से ये सब चीज़ें वापस आएँ। तो यहाँ पे फिर जो है बच्चे डांस वगैरह कर लिए, फिर मैं दोनों को लेके आ गई थी अंदर, इनके भी कंघी करके तैयार कर दूँ क्योंकि शाम हो गई है। तो फिर दोनों चले जाते हैं नीचे बच्चों के साथ में खेलने के लिए, या तो इनके पापा इनको लेके चले जाते हैं थोड़ा बाहर घुमाने के लिए। तो इस वजह से मैंने कंघी कर दी है। और हस्बैंड को ना मैंने कॉल किया था पूछने के लिए कि आओगे या नहीं आओगे। वैसे तो उन्होंने बोला था नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी तो पूछा मैंने कि आ रहे हो या नहीं। तो इन्होंने बोला क्या करूँ, आ जाऊँ या रहने दूँ। तो मैंने कहा आपकी इच्छा है, अगर काम ज़्यादा है तो आप नहीं भी आ सकते हो, या नहीं है मैनेज कर सकते हो आ जाओ। तो ये कह रहे थे अच्छा मतलब अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं आऊँ या ना आऊँ। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं तो बस काम के चक्कर में कह रही थी। तो ये वाला जो क्लिप है ये सुबह के टाइम का है। सुबह से ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मतलब पूरी बॉडी में मेरे बहुत ही पेन हो रहा था। तो ये ना चावल मंगवाए थे और साथ में आलू और प्याज। तो ये ना मतलब मेरे हस्बैंड के ऑफिस से जैसे गाड़ी वगैरह आती है तो उससे ही मतलब कि भिजवा दिया था इन्होंने, शॉप से लेके भिजवाया था। तो यहाँ पे ना फिर मैं लग गई थी, मैंने सोचा तुरंत ही इसको रख दूँ क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा वगैरह नहीं किया था। तो इसके बाद जो है मैं कर दूँगी। एक्चुअली क्या है ना, हम जब वहाँ गए थे 9 to 9 तो वहाँ से हम चावल लाए थे, पर वहाँ पे ना थोड़े महंगे मिल रहे थे। और हम मतलब मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस की तरफ से घर मिला है जहाँ हम 1 महीने रुके थे, तो वहाँ पे भी एक भैया की शॉप है। तो वहाँ से जब हम चावल ले रहे थे तो हमें वो वाला सही लगा था, तो ये वहीं से लेके मेरे हस्बैंड ने भिजवाया था। तो ये 10 केजी चावल है, तो अभी हमारे काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। और ये देखो इन लोगों को चावल के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इसी चक्कर में ना थोड़ा सा गिरा भी दिया था। तो चावल के साथ ना आलू प्याज भी मंगवा लिया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे आलू प्याज लहसुन जो है किराने की शॉप में मिलती है, सब्जी वाले की दुकान पे नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैंने चावल रख दिया और नीचे भी थोड़ा बहुत तो गिर ही गया था, तभी मैं इसको भी समेट के रख देती हूँ क्योंकि अन्न है तो पैर नहीं लगना चाहिए, झाड़ू वगैरह नहीं लगना चाहिए। उसके बाद जो सब्ज़ी वगैरह थी वो भी मैंने रख दी थी।
तो शाम को वैसे तो हस्बैंड जो है 6 बजे तक आ जाते हैं। आज थोड़े से लेट आए थे, तो हम लोग ना गैलरी में आ गए। और पता है गैलरी में आए तो यहाँ पे पता है मोर नाच रहा था, और ये इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था ना। एक्चुअली क्या है कि हम जहाँ हैं वहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो इतना क्लियर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप देख सकते हो मोर नाच रहा है। और कहते हैं ना जब मोर नाचता है तो बारिश आती है, और रियल में हुआ भी रात को थोड़ा सा लेट, लेकिन बारिश तो आई थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और ये देख के तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है, मैं आपको क्या बताऊँ। इस वाले खेत में ना मोर पूरे भरे रहते हैं, पता है इतने सारे होते हैं। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है नाचते हुए मोर। और ये मतलब अभी ऐसे तो मैं घूमते हुए देखती थी, पर ऐसे नाचते हुए तो मैंने पहली बार देखा है। नीचे रख दो, नीचे रख दो, ऊपर नहीं रख पाओगी तुम। रख देखिए ऊपर। नहीं, अरे मैं यार, तो नहीं। गया 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 गया, नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। बोल रही हूँ। नीचे रख दो, वो 2 खुद किलो है। धन बना रहा है यार। मोर नाचे झूले यार, हमने इसमें बहुत सारे। कैसे नाच रहा था छोटा मोर। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है आ गए ऑफिस से, और लेके आए थे ये दूध, साथ में ना बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह भी लेके आए थे। तो मेरे बच्चों को ना केला बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में आम भी लेके आए, क्योंकि आम का सीज़न जो है अब जाने ही वाला है। बाबू ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, दोनों ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जैसे ही पापा आते हैं। मतलब गैलरी में खड़े रहेंगे, और जैसे ही इनको दूर से देखते हैं ना, वैसे ही चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। और ये सब जो खुशियाँ हैं ना, बच्चे, मैं तो थी इतने टाइम से, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते थे ये सब चीज़ें। मतलब बाबू जो है अक्सर बोला करती थी कि मम्मा सबके पापा साथ में रहते हैं, हमारे पापा क्यों नहीं रहते। तो छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सच में इन सब खुशियों के लिए हम बहुत दिनों से तरस रहे थे। यहाँ पे पतिदेव आ गए, तो मैंने सोचा चलो नाश्ता बनाती हूँ। और आज जब मैं कर रही थी ना काम, तो मुझे मुरमुरा भी दिख गया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा आज वही बनाती हूँ फ्राई करके। तो उसके लिए मैंने तेल में मोटी वाली हरी मिर्च डाली, प्याज डाला, वो जब भुन गए थे तो मुरमुरे डाल दिए, नमक डाला, और बस इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। और पता है ये जो मोटी वाली मिर्च है ना, ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, तो मैंने ना आधी काट के डाल दी थी, और इतनी ज़्यादा तीखी हो गई क्या बताऊँ मैं आपको। और ये मेरे साथ ना 2 बार हो चुका है, जब भी मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ मोटी वाली मिर्च तो वो तीखी निकल जाती है, और ऐसे जो है ना ये वाली मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। लेकिन अच्छा लग रहा था खाने में, चटपटा सा। तो बच्चे दोनों जो हैं वो चले गए थे नीचे खेलने के लिए, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोगों के लिए नाश्ता बनाया था। बच्चों ने नाश्ता कर लिया पहले, नाश्ता करने के बाद ना फिर हम लोग आ गए थे छत पे। जब से हम लोग आए हैं ना, तो जिस दिन हम शिफ्ट हुए थे उस दिन आए थे, उसके बाद आज ही आए हैं। वो भी मैं इनको ज़बरदस्ती लेके आई थी, चलो चलो। और छत से तो इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा। मतलब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ऊपर से इतने सारे तोते हैं यहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ। मौसम भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना, हवा चल रही थी, बादल से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है। और साथ में यहाँ से देखो पहाड़ भी दिखता है, और पहाड़ के ऊपर मंदिर है। और मतलब शाम का टाइम बहुत बहुत अच्छा होता है, शाम का और सुबह का टाइम दोनों ही बहुत सुंदर होता है। तो हम यहाँ पे काफ़ी देर तक रुके रहे। अभी मैं और आशी के पापा थे, बाबू जो है नीचे खेल रहे थे। फिर थोड़ी देर जो है मतलब छत पे टहलने के बाद हम लोग नीचे आ गए, और ये दोनों बहनें वापस से चली गई थी नीचे खेलने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो और भी बच्चे हैं, अभी तो कम है, इससे ज़्यादा बच्चे रहते हैं। आज मैं भी चली गई थी नीचे हस्बैंड के साथ में, और काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे, लगभग 9 बजे के करीब ऊपर आए हैं। और जो हमारी लैंडलॉर्ड है वो भी थी, तो हम साथ में बैठ के सभी बातें बातें कर रहे थे। और मौसम, हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना कि आने का मन ही नहीं कर रहा था ऊपर। लेकिन फिर खाना भी बनाना था, नहीं तो लेट हो जाता, और सुबह भी जल्दी उठना रहता है। तो आते के साथ ही फिर मैंने यहाँ पे दूध अभी मैं मतलब निकाल के रख दिया है, अभी मतलब उबालूँगी मैं थोड़ा रुक के। और पता है डेली रात की यही टेंशन, खाने में क्या बनाऊँ, डिनर में क्या बनाऊँ। सुबह का तो चलो मैं सोच लेती हूँ कि मुझे लंच देना रहता है, रात का ना समझ में नहीं आता रहता है। तो यहाँ पे फिर मैंने रख दिया है हरी मूंग की दाल बॉईल होने के लिए, और साथ ही मैं लग गई थी कटिंग चॉपिंग वगैरह में। यहाँ पे पता है जब मैं खाना बनाती रहती हूँ ना रात को, तो बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं हॉल में बैठ के, और हस्बैंड का जो काम होता है तो वो भी कर रहे होते हैं, तो हम बातें बातें भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। पता है नहीं तो ऐसे होता है ना, आप किचन में अकेले काम कर रहे हो, बच्चे हस्बैंड जो है रूम में बैठे हैं, पर अभी क्या होता है ना, एकदम
बहुत अच्छा लगता है। सभी साथ में बैठ के बातें भी कर रहे होते हैं और अपना अपना काम भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने कढ़ाई चढ़ाई तड़का लगाने के लिए, वैसे ही लाइट चली गई। तो मैं बना रही हूँ आज हरी मूंग की दाल तड़के वाली। ये दाल मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। जब भी मैं ये दाल बनाती हूँ सब ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं बचता। तो यहाँ पे मैंने घी और तेल में दोनों को मिक्स करके फिर उसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया, अदरक लहसुन हरी मिर्च डाली, फिर प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया था। फिर यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी पाउडर, अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे धनिया पाउडर डाला, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे डाल दिया एक टमाटर बड़े साइज़ का और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा नमक डाला मैंने ताकि टमाटर जो है थोड़ा जल्दी से पक जाए। तो चलिए, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं तो उसका मैं जवाब दे देती हूँ। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि दीदी आपने जो शिफ्टिंग करी है तो उसमें कितने पैसे लगे। तो हमने जो शिफ्टिंग करी है तो सिर्फ गाड़ी का ही पूछ रहे हो आप या कैसे, वो बताना। गाड़ी का ही अगर मैं बताऊँ तो मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, पर ये क्या है ना, जिनकी गाड़ी से हम आए हैं तो वो हमारे लगभग जान पहचान की थे, किसी के थ्रू मिले थे हमें, तो इन्होंने फिर भी कम लिया था। तो फिर भी मुझे लग रहा है 11,000 समथिंग जो है इन्होंने लिया है। और साथ में ये रास्ते में जो खाना पीना होता है वो सब भी हमारी तरफ से ही था। यहाँ पे पता है लाइट अभी तक नहीं आई थी तो फिर मैंने कैंडल जलाया और आज हम करने वाले हैं कैंडल लाइट डिनर। तो यहाँ पे दाल, साथ में प्याज और रोटी, तो सारा जो है खाना, मतलब खाना बहुत टेस्टी था। साथ में बैठ के खा रहे थे, लाइट नहीं थी, फ़ोन का टॉर्च ऑन कर रखा था, कैंडल जला रखी थी, तो हम लोगों ने ऐसे ही खाना खाया। जैसे ही खाना ख़त्म करा वैसे ही लाइट आ गई, तो फिर मैं लग गई थी मेरे बाकी के कामों में। तो किचन जो है मैं रात को पूरी अच्छे तरीके से साफ़ करके बर्तन वगैरह धो के सोती हूँ। और पता है यहाँ पे 11 बज जाते क्योंकि खाना हम लोग काफ़ी लेट खाते हैं। अभी 9 बजे तो हम नीचे से ही आए, फिर 10 बजे तक खाना बनाए, तो 10 बजे खाना खाया तो 10:30 तो ऐसे ही बज गए। अब पता है दूध गर्म कर दिया तो बच्चों को दूध दे दूँगी, पी लेंगे। तब तक जो है मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी, बर्तन वगैरह धोऊँगी। रात को अगर आप किचन क्लीन करके सोते हो ना, सुबह उठ के काम करने में बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी रहती है। नहीं तो पूरा किचन फैला रहे, गंदा रहे, फिर आप काम में लगो, मतलब काम करने की फिर वो इच्छा नहीं रह जाती है। तो इस वजह से मैं पूरा अच्छी तरीके से साफ़ करके और फिर लगती हूँ कामों में। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।